अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। हम सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज हमारे किचन में मज़ेदार से पोटैटो वेजिस बन रहे हैं, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि हमने इसके अंदर जो है वो शामिल कर देने। ये सारे के सारे स्पाइसेस जाएंगे वेजिस में। मैंने जो है आलूओं के इस तरह से वेजिस काट लिए थे, ठीक है। और इतनी परफेक्ट और इतनी एक्यूरेट शेप किस तरह से आई है वेजिस की, उसके लिए देखें मैंने जो है वो क्या किया है। मैंने यहाँ पर एक आलू जो है उसको आधा काट के इस तरह से रख लिया था ताकि इसके वेजिस जो है वो मैं आपके सामने काटूं। तो सबसे पहले जो है वो कटिंग बोर्ड लेते हैं और फिर इसके वेजिस काटना सिखाते हैं आपको। देखें, साइड से हमने इस तरह से एक मोटा सा पीस काट लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड से हमने एक पीस काटा और जो सेंटर का पार्ट बच गया उसको फर्दर 2 पीसेस में हमने डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारे आधे आलू के 4 परफेक्ट वेजिस कट चुके हैं, ठीक है। इसको अगर मोटा लग रहा है तो मज़ीद काटने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारे वेजिस मैंने काटे। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, पानी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब वो बॉयल होने लग गया तो उसमें 1 टीस्पून के जितना मैंने सॉल्ट ऐड किया था। इसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है एक अल्कलीन है और किसी भी जो है वो हमारी चीज़ को, चिकन को, पोटैटो को या किसी भी वेजिटेबल की स्किन को जो है वो ब्राउनिंग इफ़ेक्ट देने में, क्रिस्प करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए हमने बॉइलिंग वाटर में बेकिंग सोडा ऐड किया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं और अब इसको हम पूरे 6 मिनट के लिए जो है वो बॉयल करेंगे। ऊपर से लिड कवर कर दीजिएगा ताकि पानी जो है वो दोबारा से जल्दी गर्म हो जाए। देखिए जनाब, 6 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए। 6 मिनट इसको बॉयल करने के बाद हम इसको स्टेन कर लेते हैं पानी को। अब देखिए जी, आलू जो हैं वो इस तरह से बॉयल हो गए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मेरे पास ऑलिव ऑयल है 3 से 4 टेबलस्पून के जितना और स्पाइसेस हैं। सबसे पहले ये जो स्पाइसेस थे इनको मैं बारी बारी शामिल कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल में सबसे पहले जो है गार्लिक पाउडर था, फिर पेपरिका पाउडर, यहाँ पर ऑरिगेनो है और ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं ये मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल के अंदर। ऑलिव ऑयल नहीं है तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। इसको अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और जी ये मज़ेदार सा हमारा मिक्सचर हम इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे। वेजिस जो हैं वो गर्म थे, मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, ठीक है। बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए हुए हैं, बस हल्का सा ठंडा कर लिया है। और ये देखें अच्छी तरह से जो है ये सारा का सारा मिक्सचर सारे के सारे पोटैटोज़ के ऊपर कोट होना चाहिए। किसी भी स्पून की हेल्प से जो है आप कोटिंग कर सकते हैं, इजीली हो जाती है। इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। स्पैचुला है, सॉफ्ट होता है तो इससे जो है वो बिल्कुल इवनली जो है आपका, ये देखें ये बैटर इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गया है, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ जल्दी से। यहाँ पर जी मेरे पास पैन है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं वेजिस को डालूँगी, लेकिन इससे पहले जो है वो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं लगा लेती हूँ बटर पेपर, ठीक है। तो बटर पेपर लगाने के बाद जी देखें मैंने एक सर्कल काटने की कोशिश की थी लेकिन वो प्रॉपर सर्कल नहीं, एक फ्लावर बन गया। और यहाँ पर जी हमने सारे के सारे वेजिस इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छा, वेजिस डालते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारे वेजिस हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल देने हैं। 2 आपने वेजिस में इसको जो है वो बेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको बेक कर रहे होंगे तो हाफ़ टाइम के बाद आपने इसको निकाल के टर्न करना है ताकि जो हमारे वेजिस हैं वो इवनली बेक हों। इसीलिए जो है वो बिल्कुल आपने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं डाल देने हैं। देखें इस तरह से मैंने अलग अलग करके सारे के सारे वेजिस रख दिए हैं। अब मैं इसको अवन में बेक करूँगी 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। आप अपने अवन का टेम्परेचर जो है वो अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, लेकिन बेकिंग टाइम इसका 20 मिनट्स ही होगा। तो रखते हैं हमें ओवन में और जी करते हैं इसको बेक। देखें इस तरह से जो है मैंने इसको बेक करना स्टार्ट किया।
10 मिनट्स के बाद मैंने निकाल के इसकी साइड्स टर्न की और वापस अंदर रख के फिर फर्दर 10 मिनट्स के लिए बेक किया था, ठीक है। और ये देखें दोनों साइड से मैंने इसकी बेकिंग की है और मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे जो पोटैटो वेजिस हैं वो रेडी हो चुके हैं। बाहर से देखें बहुत अच्छी जो इसकी स्किन है वो बेक हुई है और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जी जनाब, इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किसी रेसिपी के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।